आज के वीडियो में जानेंगे थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम। एक आर रेडियस का स्मूथ फिक्स्ड स्फीयर है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर एम मास का एक पार्टिकल रखा है। जब पार्टिकल स्लाइड करता हुआ सरफेस को छोड़ दे उस समय रेडियस ऑफ द स्फीयर कितने एंगल पर होंगी, थीटा मैक्सिमम क्या होगा। अब इसमें कैसे सोचेंगे इसके सॉल्यूशन को, तो दो तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पार्टिकल जब तक नीचे आ रहा है तो कुछ वेलोसिटी वो गेन करेगा, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज़, पार्टिकल सरफेस को छोड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगी, और जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है तो स्फेरिकल पाथ पर चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लग रहा नीचे, बस उसकी इक्वेशन क्या होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रख लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ मैंने बना दिया है, देखो ये भी रेडियस आर है टॉप मोस्ट पॉइंट की। जब पार्टिकल यहाँ गिरता हुआ आ गया है तो ये रेडियस भी आर है। यहाँ से पार्टिकल का वेट एम जी डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। मान लेते दोनों रेडियस के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी तो एंगल थीटा हुआ ना, ऑल्टरनेट एंगल। वेट एम जी है तो इधर एम जी कॉस थीटा हो गया। एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस समय अगर वो सरफेस को छोड़ देता तो एन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, ज़ीरो। इक्वेशन क्या बन गई, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दूसरी बात, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एच निकालना भी आना चाहिए। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये आर है, इतना हिस्सा आर कॉस थीटा हुआ, टोटल आर है तो एच कितना हो गया, आर माइनस आर कॉस थीटा। यहाँ से आते आते वेलोसिटी v हो गई है अगर पार्टिकल की, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और एम जी एच कितना हो गया, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3।